सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। सबसे बेहतरीन किताब अल्लाह तबारक व तआला की किताब है और सबसे बेहतरीन तरीका हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है और सबसे बदतरीन काम वो है जो दीन में नए जारी किए जाए और हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है। जब हम में से कोई नेक बंदा शहीद हो जाता है या इंतकाल कर जाता है, ले जाकर हम उनको दफनाते हैं तो उनके कब्रों पर ना ही इमारत बनाना चाहिए, ना ही उनके कब्रों को पक्का बनाना चाहिए, ना उनकी कब्रों को चूना लगाना चाहिए। इन उमूर से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त मना फरमाया, लेकिन आज उम्मत मुस्लिमा उसका उलट किए जा रहे हैं। हमने तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा है। जब अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम आ जाए तो हम सारी दुनिया को छोड़कर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम को लपक के पकड़ लेना चाहिए। अम्मा आयशा सलामुल्लाहि अलैहा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उस मर्ज के मौके पर फरमाया था जिससे वो जानवर ना हो सके थे कि लानत हो यहूद और नसारा पर जिन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को सजदागाह बना लिया। अम्मा आयशा सलामुल्लाहि अलैहा फरमाती हैं अगर हमें इस बात का खौफ ना होता तो हम भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक का खुला रहने देते, लेकिन हमें इस बात का खौफ है कि लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र को सजदागाह ना बना लें, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक को बंद रखा गया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक किस तरह से है कि हजरत सुफियान तमार बयान करते हैं, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक को देखा जो ऊंट की कुहान नुमा थी, यानी जमीन से एक बालिश ऊंची होकर जिस तरह ऊंट की कुहान होती है उस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है। लेकिन आज उम्मत मुस्लिमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को भी छोड़ दिए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक से भी बढ़ चढ़कर कब्रों को बनाने लग गए। अल्लाहु अकबर। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि कब्रों पर कोई इमारत बनाई जाए या उस पर कोई इजाफा किया जाए या उसको पुख्ता किया जाए या उस पर कुछ लिखा जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चार उमूर से मना फरमाया, लेकिन आज उम्मत मुस्लिमा उसी को जोर देकर कोई शख्स आम इंसान भी अगर इंतकाल कर जाता है तो उसकी कब्र को पक्का बनाते हैं, उसकी कब्र को चूना लगाते हैं, उसकी कब्र पे इजाफा करते हैं, उसके कब्र पे लिखाई भी करते हैं। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन उमूर से सख्त मना फरमाया। मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि हजरत सुमामा बिन शुफी बयान करते हैं कि हम सरजमीन रोम जजीरा रोदस में फजाला बिन ओवैसी अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ थे कि हम में से एक साथी वफात पा गया। हजरत फजाला बिन उबैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हुक्म दिया कि उनकी कब्र को जमीन के बराबर किया जाए, तो हमने उनकी कब्र को जमीन के बराबर कर दिया। फिर हजरत फजाला बिन उबैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह कहते हुए सुना कि आप कब्रों को जमीन के बराबर करने का हुक्म देते, हमें तो यह हुक्म मिल रहा है कि कब्रों को जमीन के बराबर किया जाए, कब्रों पर इमारत ना बनाई जाए, कब्रों पर इजाफा ना किया जाए, कब्रों पर चूना ना लगाया जाए, कब्रों पर लिखाई ना किया जाए। लेकिन आज उम्मती मुस्लिमा उसी को बढ़ चढ़कर सवाब समझकर किए जा रहे हैं। लेकिन जब तक इस शय रग में जान है, अगर हम तहकीक करके अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाबरदार बंदे बन जाएंगे तो कल रोज़े क़यामत हमारी इंशाअल्लाह बख्शिश होगी। अगर हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत करेंगे, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करेंगे, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के अगेंस्ट जाएंगे, तो कल बरोज़े महशर हम अल्लाह और उसके रसूल को क्या मुंह दिखाएंगे? क्या हम ये ख्याल करते हैं कि जब कोई नेक बंदा शहीद हो जाते हैं या इंतकाल कर जाते हैं, हम ले जाकर उनको दफनाते हैं, तो वो क्या हमारे दफनाने के बाद उनके कब्रों को पुख्ता करने या उनके कब्रों पर छतें बनाने या उनके कब्रों को ऊपर इमारतें बनाने के मोहताज है वो लोग? अगर वो नेक रूह है तो वो अल्लाह की जन्नतों में होंगी, अगर वो बद रूह है तो वो अल्लाह की अजाब में मुलविस होगा। ये हमारे कब्रों पर इमारतें बनाना, उस पर छतें बनाना, इन चीजों का उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। अगर नेक रूह है वो अल्लाह की जन्नतों में है, ये तुम्हारे इन छतों का उन्हें कोई फायदा नहीं पहुंच सकता। अगर वो बद रूह है वो अल्लाह के अजाब में मुलविस है, ये तुम्हारी छत उस अजाब को हरगिज नहीं रोक सकती। हाँ, अगर उनको कोई फायदा पहुंचता है तो उनके नाम से खैरात करना, उनके नाम से खाना खिलाना, उनके नाम से ईसाल सवाब करना, उनके दिए हुए तालीमात पे अमल करना, इन सारी चीजों का उन्हें सवाब मिलता है। ये सारी चीजें करें।
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیے وہ تو کرنے سے رہی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو منع کرے ہم اسی کو کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے آئے اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کریں۔ اللہ ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلائے، آمین۔ السلام علیکم۔